Hello everyone, how are you? Welcome back to Ananta Studies. Today I am going to teach you Hindi class 10th chapter number 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद क्वेश्चन आंसर्स। बच्चों चैप्टर मैंने पहले ही करा दिया है, यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज मैं क्वेश्चन आंसर लेके उपस्थित हूँ, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर तर्क बताने हैं कि लक्ष्मण जी ने क्या क्या तर्क दिया जब धनुष टूट गया। तो परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने निम्नलिखित तर्क दिए। पहला, बचपन में हमसे कितनी धनुष टूट जाती थी, लेकिन आप इतना क्रोध नहीं किया करते थे। दूसरा, हमारी नज़र में तो सब धनुष एक समान है, फिर इस धनुष का से इतना ममता क्यों। तीसरा, इस पुराने धनुष को तोड़ने से हमें क्या मिलेगा। चौथा, राम ने तो इस धनुष को छुआ ही था कि यह अपने आप टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं। पांचवा, इस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ क्या हानि। इस प्रकार से आप लोग तर्क लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, राम जी का और लक्ष्मण जी के स्वभाव के बारे में बताना है कि वो कैसे थे। तो देखिए बच्चों, राम स्वभाव से कोमल विनयी थे, उनके मन में बड़ों के प्रति श्रद्धा और आदर था। वो गुरुजनों के सामने झुकना अपना धर्म समझते हैं। वह महाक्रोधी परशुराम के बेबाक क्रोध करने पर भी स्वयं को उनका दास कहते हैं। इस प्रकार वो परशुराम का दिल जीत लेते हैं। और इधर लक्ष्मण जी राम जी के बिल्कुल विपरीत हैं। वह बहुत उग्र हैं, प्रचंड हैं, उनकी जुबान छुरी से भी अधिक तेज है। वह व्यंग्य वचनों से परशुराम की छल्ली छल्ली कर देते हैं। उनकी उग्रता और कठोर वचनों को सुनकर न केवल परशुराम भड़क उठे, बल्कि अन्य सभाजन भी उन्हें अनुचित कहने लगते हैं। वास्तव में राम छाया है तो लक्ष्मण धूप है, राम शीतल जल है तो लक्ष्मण आग है। मीन्स लक्ष्मण जी का गुस्सा इतना तेज रहता था, उनका गुस्सा हमेशा नाक पे बने रहता था। और जो राम जी थे वो एकदम दयालु, एकदम सीधे और विनयी थे। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। तो लक्ष्मण और परशुराम का संवाद दिया हुआ है इस चैप्टर में, तो उसको अपने शब्दों में लिखना है, संवाद शैली में सजाना है। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। लक्ष्मण, परशुराम जी, हमने बचपन में तो ऐसे कितने धनुष तोड़ डाले, आपने तब तो क्रोध नहीं किया, फिर इस पर इतनी ममता क्यों। तो परशुराम जी बोले, अरे राजकुमार, लगता है तेरी मौत आई है, तभी तू संभल कर बोल नहीं पा रहा है। तू शिव धनुष को आम धनुष के समान समझ रहा है। तब लक्ष्मण जी बोलते हैं, हमने तो यही जाना है कि धनुष एक समान होते हैं। फिर राम ने तो इस पुराने धनुष को छुआ ही भर था कि यह टूट गया, इसमें राम का क्या दोष। तब परशुराम जी बोलते हैं, अरे मूर्ख बालक, लगता है तू मेरे उग्र स्वभाव को नहीं जानता है। मैं तुझे बच्चा समझकर छोड़ रहा हूँ। तू क्या मुझे कोरा मुनि समझता है। कोरा मीन्स जिसको कुछ नहीं आता है, तो वैसा मुनि समझता है। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। मैंने कई बार पृथ्वी के सारे राजाओं का संहार किया। मैंने शस्त्र बाहु की भी भुजाएं काट डाली। मेरा फरसा इतना कठोर है कि इसके डर से गर्भ में पल रहे बच्चे भी गिर जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग चैप्टर में हुए संवाद को सजाकर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा उसके बारे में लिखिए। तो देखिए बच्चों, जब चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे तो परशुराम जी ने अपनी तारीफ में बहुत सारी बातें बताई, तो उसी के बारे में आप लोगों को लिखना है। तो परशुराम ने अपने बारे में कहा कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, स्वभाव से बहुत क्रोधी हूँ। सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का शत्रु हूँ। मैंने अनेक बार अपनी भुजाओं के बल पर धरती के सारे राजा को मार डाले और यह पृथ्वी ब्राह्मणों को दान दी। मेरा फरसा बहुत भयानक है और इसने सहस्त्रबाहु जैसे राजा को मार डाला था। इसे देखकर गर्भिणी स्त्री के गर्भ से बच्चे गिर जाते हैं। मीन्स वो अपने तारीफ में बताए कि मैं ऐसा ऐसा किया है और मैं इतना बलवान हूँ। तो इसी के बारे में आप लोगों को लिखना है। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। क्वेश्चन नंबर 5, तो लक्ष्मण ने वीर योद्धा के बारे में क्या क्या बताई कि उसमें क्या क्या खूबियाँ होना चाहिए, क्या विशेषता होना चाहिए।
तो लक्ष्मण ने वीर योद्धा के बारे में बताया कि सच्चा वीर योद्धा वो होता है कि वो अपनी वीरता रणभूमि में दिखाता है, अपना गुणगान अपने ही मुख से नहीं करता है। तो वो परशुराम जी को बोल रहे थे कि आप तो अपने ही मुख से अपना डिंग मार रहे हैं कि आप इतना महान योद्धा हैं, लेकिन आप तो कोरा मुनि लगते हैं। सुर समर करनी कहीं ना जनावही आप हो। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो यहाँ बताना है कि साहस और शक्ति तो होना जरूरी है ही, उसके साथ विनम्रता कितनी जरूरी है उसके बारे में बताना है। तो देखिए बच्चों, यह बात तो सत्य है कि साहस और शक्ति तभी अच्छे लगते हैं जब तक कि साहसी व्यक्ति विनम्र है। जैसे शक्तिशाली व्यक्ति उड़नता करता है या घमंड दिखाता है या बढ़ चढ़ कर बोलता है, वो बुरा लगने लगता है। आप लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि परशुराम और लक्ष्मण दोनों कैसे बढ़ चढ़ के एक दूसरे को छली छली कर रहे हैं। तो उन्हीं का उदाहरण सामने है। परशुराम पराक्रमी है किंतु उनका स्वयं को महापराक्रमी, बाल ब्रह्मचारी, क्षत्रिय कुल घातक कहना बुरा लगता है। जैसे जैसे वो अपने कुठार को सुधारते हैं और वचन कड़े करते चले जाते हैं, वैसे वैसे वो हंसी का पात्र बनते चले जाते हैं। वैसे ही लक्ष्मण जी के साथ भी हुआ। लक्ष्मण का साहस बहुत भला लगता है, परंतु वो भी सीमाएं तोड़ देते हैं। धीरे धीरे वो बहुत उग्र, कठोर और उदंड हो जाते हैं। इस कारण सभा में उपस्थित सभी लोग उनके विरुद्ध हो जाते हैं। लक्ष्मण की उदंड शक्ति हमें खटकने लगती है। दूसरी ओर रामचंद्र साहस और शक्ति के साथ विनम्रता का परिचय देते हैं, इसलिए वह सबका हृदय जीत लेते हैं। तो साहस और शक्ति के साथ विनम्रता और दयालुता बहुत जरूरी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, भाव स्पष्ट कीजिए। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, ओहो मुनिसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पिहारू। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी बोल रहे हैं परशुराम जी को, जब बार बार वे अपने कुठार दिखा रहे हैं तब उस पर हंसकर लक्ष्मण जी कोमलबाड़ी से बड़बोले परशुराम जी से बोलते हैं कि हे मुनिवर, आप तो महायोद्धा निकले, आप मुझे बार बार अपना कुल्हाड़ी इस प्रकार दिखा रहे हैं मानो फूंक मारकर पहाड़ उड़ा देंगे। आज से यह है कि परशुराम का गरज गरज कर अपनी वीरता का गुणगान करना व्यर्थ है। उनकी वीरता खोखली है, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि वीर योद्धा क्या होता है, जो रणभूमि में अपनी वीरता दिखाता है, न कि अपने ही मुख से अपनी गुणगान करता है। तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। ख, यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। तो इसका आप लोगों को भाव स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के वीर का मजाक उड़ाते हुए कहा कि मुनि जी, यदि आप वीर योद्धा हैं तो हम भी कोई छुई मुई के फूल नहीं हैं जो तर्जनी देखते ही मुरझा जाएंगे। हम आपसे टक्कर लेंगे। और सच कहूँ तो मैंने आपके हाथ में धनुष बाण देखा तो लगा कि सामने कोई ढंग का योद्धा आया है, उसे दो दो हाथ करूं, इसलिए मैंने आपके सामने कुछ अभिमान पूर्वक बातें कही थी। मुझे पता होता कि आप कोरे मुनि ज्ञानी हैं तो मैं भला आपसे क्यों भिड़ता। आज से यह है कि परशुराम मुनि ज्ञानी हैं, उनका वीर वेश ढोंग है, मीन्स वो ढोंग दिखा रहे थे कि उनमें वीरता भरी हुई है। क्योंकि वीर पुरुष हमेशा विनम्र होता है, दयालु होता है, संभल कर बातें करता है। तो बच्चों, आज का क्वेश्चन आंसर यहीं पर समाप्त होता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।